प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के डिफरेंट मेथड्स पढ़ रहे थे और बाय मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन और बाय मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं ये हम लोगों ने सीख लिया था। नेक्स्ट जो मेथड हम लोगों ने पढ़ना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का वो है बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला को यूज़ करते हुए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं ये नेक्स्ट हम लोगों ने सीखना है। तो ये सीखने के लिए हम जो है एग्जाम्पल्स डिफरेंट करते हैं ताकि आप लोगों को जो है वो समझ में आ सके कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करते हुए कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे स्क्रीन पे आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखा नज़र आ रहा होगा। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो x इज इक्वल टू ये जो भी है क्वांटिटी लिखी हुई है इस क्वांटिटी को यूज़ करते हुए जिसको हम क्वाड्रेटिक फार्मूला कहते हैं हम हमें जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई होती है उसमें जो x इन्वॉल्व हो रहा होता है उसकी वैल्यू को हम जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे दरमियान प्लस माइनस का सिंबल जो है वो यूज़ हो रहा है मीन्स कि आपको x की दो वैल्यूज जो है मिलेंगी, एक प्लस का सिंबल यूज़ करने से मिलेगी और दूसरी माइनस का सिंबल यूज़ करने से मिलेगी। तो इस फार्मूले को यूज़ करते हम जो है डायरेक्टली जो है वो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल करते हैं ताकि आप लोगों की इसकी प्रैक्टिस हो सके। यहाँ पे स्क्रीन पे आपको एग्जाम्पल नंबर 8 जो लिखी नज़र आ रही है और कहा गया है बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करें। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास 15x² प्लस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला में जो ए और बी और सी इन्वॉल्व हो रहते हैं उनके बारे में आपको बता दूं। जनरली जो है आप किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जो इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो जो x² का ऑप्शन होता है उसको हम जो जनरली जो है वो a का नाम देते हैं और x का ऑप्शन जो होता है उसको हम b का नाम देते हैं और c में हम जो है वो कांस्टेंट को नाम देते हैं। ठीक है, तो हमें जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है हम उसमें देखते हैं हमारे पास यहाँ पे a की जगह क्या आ रहा है, b की जगह क्या आ रहा है, c की जगह क्या आ रहा है। तो x का ऑप्शन 15 है तो a की वैल्यू क्या होगी, हमारे पास a की वैल्यू 15 होगी। x का ऑप्शन हमारे पास +2 है तो b की वैल्यू हमारे पास होगी +2। इस तरह c की वैल्यू कांस्टेंट हमारे पास वो -1 है तो यहाँ पे c की वैल्यू क्या होगी, वो -1 होगी। ठीक है, तो ये हमें a b और c की वैल्यूज मिल गई हैं। इन वैल्यूज को हम लोगों ने क्या करना है, हम ये जो क्वाड्रेटिक फार्मूला आप लोगों ने याद किया होगा इस क्वाड्रेटिक फार्मूला में आप लोगों ने a b और c जहाँ पे जो भी टर्म्स इन्वॉल्व हो रही हैं वहाँ पे इनकी वैल्यूज जो है वो पुट कर देनी है। उसके बाद नेक्स्ट सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको x की वैल्यूज जो है मिल जाएंगी। ठीक है, तो a की वैल्यू क्या है आपके पास 15, b की वैल्यू 2 और c की वैल्यू -1। तो ये वैल्यूज क्वाड्रेटिक फार्मूला पुट करते हैं। फार्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। तो सबसे पहले आ रहा है -b, तो माइनस के साथ b की वैल्यू पुट करेंगे, b की वैल्यू आपके पास यहाँ पे 2 है तो माइनस के साथ b की वैल्यू 2 आपके पास बन जाएगी -2। उसके बाद प्लस माइनस का सिंबल आ रहा है, दोनों सिंबल लगाएंगे यहाँ पे फिलहाल। जब तक सिंपलीफाई नहीं हो जाता आपके पास ये पूरे के पूरा एक्सप्रेशन या इक्वलिटी जब सिंपलीफाई हो जाएगा तो उसके बाद हम प्लस और माइनस को जो है सेपरेट कर लेंगे। प्लस माइनस के बाद स्क्वायर रूट के अंदर बी स्क्वायर की वैल्यू आ रही है, बी हमारे पास 2 है तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 2 स्क्वायर। उसके बाद माइनस फार्मूले वाला ही है वो माइनस लगाएंगे यहाँ पे और 4 भी फार्मूले वाला ही है। 4 लिखने के बाद ए और सी को आपस में मल्टीप्लाई करना है। ए की वैल्यू आपके पास देख सकते हैं वो 15 है और सी की वैल्यू क्या है आपके पास -1। तो 15 और -1 इन दोनों को यहाँ पे 4 के साथ जो है मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट डिवाइड डिनोमिनेटर में आपके पास 2a तो a की वैल्यू 15 है तो यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू 15। अब नेक्स्ट सिंप्लीफिकेशन करते हैं। प्लस माइनस से पहले जो -2 आ रहा है वो फिलहाल एज इट इज रहेगा। हम जो है स्क्वायर रूट को सिंप्लीफाई करते हैं। स्क्वायर रूट के अंदर आ रहा है आपके पास 2 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 15 इंटू -1। तो 4 इंटू 15 इंटू -1 ये आपके पास आएगा -60। वो वाला -60 इस माइनस के साथ मिलके क्या बन जाएगा, +60 बन जाएगा। और 2 का स्क्वायर पता है वो +4 की इक्वल होता है तो ये आपके पास स्क्वायर रूट के अंदर आंसर बन जाएगा 4 + 60 और डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 15 ये आपके पास बन जाएगा 30 बन जाएगा। और यहाँ पे देखिए स्क्वायर रूट के अंदर 4 + 60 ये 64 बनता है और 64 का स्क्वायर रूट किसके इक्वल होता है, वो 8 के इक्वल होता है तो यहाँ पे आपके पास आंसर आ जाएगा 8। प्लस माइनस लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि प्लस माइनस जो है हमने प्लस वाली रूट और माइनस वाली रूट जो है वो हमने पहले से यहाँ पे प्लस माइनस बस सिंबल लगाने के बाद जो है वो यहाँ पे जो है वो इंक्लूड की हुई है अपने सोल्यूशन में। ठीक है, तो ये आपके पास आंसर बन जाएगा इन दी एंड -2 प्लस -8 डिवाइडेड बाय 13। यानी कि -2 में आपने 8 को ऐड भी करना है एक बार और -2 में आपने 8 को एक बार माइनस भी करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हम इनको जो है वो सेपरेट कर लेंगे। ये आपके पास किसकी वैल्यू आ रही है, आपके पास x की वैल्यू आ रही है और दो वैल्यूज आ रही हैं प्लस माइनस की वजह से। एक प्लस यहाँ एक में यहाँ पे प्लस का सिंबल इन्वॉल्व होगा, एक में यहाँ पे माइनस का सिंबल इन्वॉल्व होगा। तो दोनों वैल्यूज को हम क्या कर लेते हैं अलग अलग कर लेते हैं।
x इज इक्वल टू -2 + 8 डिवाइड बाय 30 एंड x इज इक्वल टू -2 - 8 डिवाइडेड बाय 30। तो ये दो वैल्यूज आपके पास x की पॉसिबल वैल्यूज आपको मिल सकती हैं, वो हम लोगों ने सेपरेट कर ली है यहाँ पे। तो जो पहली वाली है जिसमें प्लस का सिंबल इन्वॉल्व होता है उसको सिंपलीफाई करेंगे तो वहाँ पे आपके पास आंसर आ जाएगा 6/30, जिसको आप जो है 1/5 भी लिख सकते हैं। और जो दूसरी वैल्यू है जिसमें माइनस इन्वॉल्व हो रहा था उसका आंसर आपके पास आएगा -10 डिवाइडेड बाय 13, जिसको हम -1/3 भी लिख सकते हैं। तो ये आपको x की जो है वो दो वैल्यूज़ मिल जाएंगी जो कि आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्यूशन है। कोई भी आपको जो एक्स्ट्रा जो है वो कहने के स्टेप्स या प्रोसीजर फॉलो नहीं करना पड़ा। क्वाड्रेटिक फार्मूले में आप लोगों ने जैसे क्या करना है, आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो ए बी और सी इन्वॉल्व हो रहे हैं वहाँ से देखते हो आप लोगों ने ए बी और सी की वैल्यू जो है अपने क्वाड्रेटिक फार्मूले पुट करनी है। और पुट करने के बाद आप जस्ट लोगों ने जस्ट सिंपलीफिकेशन करनी है, कैलकुलेशन करनी है। और कैलकुलेशन करने के बाद आपको इन दी एंड जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके दो सोल्यूशन मिल जाएंगे। ठीक है, तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप क्वाड्रेटिक फार्मूला से जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। और ये याद रखें, चाहे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करें, चाहे मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्केयर उसको फॉलो करते हुए सॉल्व करें, या बाय मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन सॉल्व करें, जिस भी मेथड से आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद आपको सोल्यूशन जो है हमेशा सेम ही मिलेंगे, क्योंकि इक्वेशन सेम है तो जारी बात है उसके सोल्यूशन भी सेम ही होंगे, वो आंसर भी सेम ही होंगे जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे होंगे जिसको आप लोगों ने सॉल्व किया हुआ होता है। ठीक है, तो जिस मर्जी मेथड को फॉलो करें, सॉल्व करने के बाद आपका आंसर जो है हमेशा जो एक्स की वैल्यूज है आपको हमेशा सेम ही मिलेंगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट एक मजीद एग्जांपल यहाँ पे सॉल्व की हुई है, एग्जांपल नंबर 9। इसको भी बाय मेथड ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला सॉल्व किया हुआ है। सॉल्व करना ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, जैसा आप लोगों ने ये जज करना है ए की वैल्यू क्या है आपके पास, बी की वैल्यू क्या है और सी की वैल्यू क्या है। ए बी और सी की वैल्यू क्वाड्रेटिक फार्मूला पुट करें, सिंप्लीफाई करें, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जो है वो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्यूशन जो है मिल जाएगा। यहाँ पे एक चीज़ नोट कर लें, यहाँ पे जब इस एग्जांपल को सॉल्व किया है यहाँ पे, तो सॉल्व करने के बाद हमें जो है वो प्लस माइनस का सिंबल लगाने के बावजूद भी देख सकते हैं एक्स की जो है वो ए की वैल्यू मिली है, ये वाली। ठीक है, कैसे मिली है, यहाँ पे स्क्वायर रूट के अंदर 64 माइनस 64 आ रहा है, 64 माइनस 64 जीरो का स्क्वायर रूट वो जीरो ही होता है। तो -8 + 0 या -8 - 0 वो आपके पास इन दी एंड -8 ही आना है, इसलिए आपको जो है वो एक ही सोल्यूशन मिल रहा है, ये वाला। तो ये एक ही सोल्यूशन आपको जो है वो एक्चुअली आपके पास जो है वो रिपीटेड सोल्यूशन आपको मिलता है। ठीक है, तो मिलते आपको दो ही सोल्यूशन है, लेकिन जब रिपीटेड सोल्यूशन हो तो आपको जो है फिर एक ही सोल्यूशन मिलता है, मीन्स के -1/4 और -1/4 ये सोल्यूशन आपको दो बार मिलता है। लेकिन क्योंकि रिपीटेड जो सोल्यूशन है ये वाला, तो क्वाड्रेटिक फार्मूले के केस में आपको जो है वो ये एक ही नंबर जो है आपको इंडियन मिल जाता है, ये वाला। तो ये -1/4 आपको मिला तो एक ही सोल्यूशन है, लेकिन ओवरऑल जो है वो आपको किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो ही सोल्यूशन मिलते हैं। जहाँ पे आपको एक सोल्यूशन मिलता है वहाँ पे आपका सोल्यूशन जो है वो रिपीटेड होता है, यानी कि -1/4 ही आपका जो है वो दूसरा सोल्यूशन भी है। देखें यहाँ पे लिखा हुआ है -8 + -0/32। तो इसको अगर मैं प्लस वाले को साइड पे करूँ, -8 + 0/32, और माइनस वाले को अलग से करूँ, -8 - 0/32, तो दोनों से मुझे आंसर क्या मिलेगा, यहाँ पे मुझे आंसर जो है वो -8/32 मिलेगा, यहाँ पे भी आंसर मुझे -8/32 मिलेगा। तो -8/32 जब दोनों से मिलेगा तो दोनों से मुझे आंसर क्या मिलेगा, एक्स की वैल्यू -1/4 ही मिलेगी। तो आंसर तो मुझे दो ही मिलेंगे यहाँ पे, -1/4 -1/4, लेकिन क्योंकि रिपीटेड सोल्यूशन मिल रहा है इसलिए दोनों की जगह जो है सिंपली एक बार जो है -1/4 लिख सकते हैं, तो वो भी काफ़ी है। उसके अलावा एग्जाम्पल नंबर 10, उसको भी क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व किया है, उसको भी आप लोगों ने खुद सॉल्व करना है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पे बी की वैल्यू जो है आप लोगों को माइनस में दी गई हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे बी की वैल्यू आपके पास आएगी -5, सी की वैल्यू आपके पास जो है -3 है, और ए की वैल्यू आपके पास +2 है। तो ये बी सी की वैल्यू जो है यहाँ पे आपको गिवन दी गई है, आपने इनको क्वाड्रेटिक फार्मूले में यूज़ करना है। उसके बाद अब नेक्स्ट आप लोगों ने कैलकुलेशन या सिंप्लीफिकेशन करनी है, और आपको एक्स की अगेन जो है वो 2 वैल्यूज मिल जाएंगी इन दी एंड। नेक्स्ट आप लोगों ने क्वाड्रेटिक फार्मूला को यूज़ करते हुए जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने वाले क्वेश्चन करने हैं। तो कौन से क्वेश्चन करने हैं, तो ये जो लास्ट वाले 3 क्वेश्चन है 17, 19 और 20 जो लेफ्ट हैंड साइड में आ रहे हैं, ये वाले 3 क्वेश्चन जो आप लोगों ने बाय मेथड ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है वो इनको सॉल्व करना है। आप सॉल्व कैसे करेंगे, आप देख सकते हैं आपको डायरेक्टली इस फॉर्म में जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उस फॉर्म में आपको जो है वो ये क्वेश्चन जो है यहाँ पे गिवन नहीं दिए गए जहाँ से आप ए बी और सी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकें। तो आप लोगों ने क्या करना है, इन क्वेश्चन में सबसे पहले इन क्वेश्चन को जो है वो सिंपलीफाई करना है, जो भी क्वेश्चन आपको दिए गए हैं ये वाले। एलसीएम लेना है, मल्टीप्लिकेशन करनी है, प्लस माइनस करना है, सब सारी टर्म्स को एक साइड में करना है, सिंपलीफाई करना है। और सिंपलीफाई करने के बाद आपने इन क्वेश्चन को इस तरह क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है। जब स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आ जाएंगे तब आपको पता चलेगा वहाँ से कि वहाँ पे ए की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू कौन सी है और सी की वैल्यू कौन सी है। तो इन क्वेश्चन को आप जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आए, स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आने के बाद
ए बी और सी की वैल्यू जो है फाउंड करते हुए क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करें, और क्वाड्रेटिक फार्मूला को यूज़ करते हुए इन तीनों क्वेश्चन को आप लोगों ने सॉल्व करना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोगों ने ये सीखना है उन इक्वेशन को सॉल्व करने के वेज जिनको हम रिड्यूस करके क्वाड्रेटिक फॉर्म इक्वेशन की फॉर्म में जो है लेके आ सकते हैं। टॉपिक है आपके पास इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ठीक है। ऐसी इक्वेशन जिनको रिड्यूस करने के बाद या सिंप्लीफाई करने के बाद आप जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आ सकते हैं, उनको सॉल्व कैसे करना है आप लोगों ने, ठीक है। तो इस डिफरेंट टाइप्स की क्वेश्चन होती हैं जिनको हम जो है वो रिड्यूस करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आ सकते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ना है टाइप 1। तो टाइप 1 में कौन सी इक्वेशन आपको दी गई हैं जिनको आप सिंप्लीफाई करके या रिड्यूस करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आ सकते हैं। टाइप 1 वाली इक्वेशन किस टाइप की होंगी? जनरली वो इस टाइप की होगी जैसे कि आपकी इक्वेशन लिखी हुई है a इंटू एक्स की पावर 2n प्लस b इंटू एक्स की पावर n प्लस c इज इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन में देखें क्या आ रहा है, a उसके साथ x की पावर में 2n आ रहा है, ठीक है। 2n कोई भी पावर हो सकती है, जनरल बात हो रही है यहाँ पे। 2n अगर पावर x की पावर यहाँ पे आ रही है तो b के साथ फिर आपके पास क्या आ रहा है, उसी 2n का हाफ आ रहा है, मीन n आ रहा है, ठीक है। अगर x की पावर एक जगह पे 2n आ रही है और दूसरी जगह क्या n आ रही है, तो 2n का हाफ क्या होता है, 2n का हाफ आपके पास n होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं x की पावर आपके पास यहाँ पे 2n आ रही है और b के साथ क्या आ रहा है, 2n जो पावर आ रही है उसका हाफ आ रहा है, और यहाँ पे कांस्टेंट आ रहा है इक्वल टू 0 है। तो इस तरह की अगर आपको कोई इक्वेशन दी गई, याद होगा उस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है। उस इक्वेशन में जो x की पावर n आ रही है, ये जो एक्स की पावर हाफ बनती थी ये वाली, ये आपके पास एक्स की पावर 2n है, और ये क्या है, एक्स की पावर जो 2n थी, 2n का हाफ बन रही है। ये जो एक्स की पावर n बन रही है जिसमें पावर हाफ बन रही है, इस एक्स की पावर n को आप लोगों ने क्या करना है, y की इक्वल जो है सपोज कर लेना है, या y की इक्वल जो है पुट कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे इस इक्वेशन में जब x की पावर n की जगह y पुट करेंगे तो आपकी इक्वेशन जो है सिंप्लीफाई होने के बाद जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में जो है चेंज हो जाएगी। कैसे चेंज हो जाएगी, यहाँ पे तो जनरल बात की है, यहाँ पे उन्होंने हम पर्टिकुलर जो है वो इसको जो है डिस्कस करके देखते हैं कि वाकई ऐसा होता है कि हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो अगर इस फॉर्म में कोई दी गई हो, जनरली इस फॉर्म में दी गई हो अगर कोई इक्वेशन, तो उसमें अगर हम एक्स की पावर n की जगह वाई पुट कर देते तो हमारी इक्वेशन जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में चेंज होती है नहीं होती है, हम चेक करते हैं यहाँ पे। तो एग्जाम्पल 1 आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे लिखी नजर आ रही है। एग्जाम्पल 1 में आपको इक्वेशन दी गई है जिसमें आ रहा है 2x की पावर 4 माइनस 11 एक्स स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब देख सकते हैं ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ठीक है, लेकिन ये जो इक्वेशन जो भी दी गई है ये इस फॉर्म में दी हुई है, ठीक है। ये जो जनरल फॉर्म लिखी हुई है इस फॉर्म में दी हुई है। यहाँ पे देख सकते हैं एक जगह क्या आ रहा है, एक जगह आपके पास 2 आ रहा है, एक्स की पावर जो 2n है 2n की जगह क्या आ रहा है, 2n की जगह यहाँ पे 4 आ रहा है, और b की जगह आपके पास माइनस 11 आ रहा है, और x की b के साथ जो x है उसकी पावर यहाँ पे n आ रही है। इस 2n का हाफ थी ये वाली, इस पावर का हाफ थी ये वाला n, और यहाँ पे जो 2n की जगह 4 आ रहा था, यहाँ पे 4 का हाफ क्या होता है 2 होता है, यहाँ पे 4 का हाफ पावर 2 यहाँ पे आ रही है। तो देखिए उससे मिलती जुलती है ये वाली एग्जाम्पल, सेम जो है वो पैटर्न जो है फॉलो हो रहा है वहाँ पे। इस इक्वेशन में भी जो है वो x की पावर जो भी थी पहले टर्म में सेकंड टर्म में उसका हाफ बन रही थी, और यहाँ भी देख सकते हैं पहले टर्म में एक्स की पावर 4 है, और सेकंड टर्म में जो भी एक्स की पावर आ रही है वो क्या आ रही है, पहले टर्म में जो एक्स की पावर थी उसका हाफ आ रही है। उसके बाद प्लस कांस्टेंट इक्वल टू 0, यहाँ भी प्लस कांस्टेंट इक्वल टू 0, ये वाली ये बिल्कुल वैसी की वैसी जो है वो इक्वेशन बन रही है जैसी आप लोगों को टाइप 1 में दी गई थी जनरल फॉर्म में, ठीक है। तो ये टाइप 1 टाइप की इक्वेशन बन रही है, तो इसको सॉल्व कैसे करना है, इसमें जो एक्स की पावर n आ रहा है उसको हमने y की इक्वल जो है पुट करना है। तो यहाँ पे एक्स की पावर n क्या था, जो एक्स की पावर हाफ थी वो एक्स की पावर n था ये वाला। तो यहाँ पे भी देख सकते हैं यहाँ पे एक्स की पावर हाफ कौन सी है, यहाँ पे एक्स की पावर हाफ जो है ये वाली एक्स की पावर थी। तो यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर आ रहा है बी के साथ, ठीक है, इसको हम क्या कर देंगे, इसको हम जो है वो वाई की इक्वल जो है वो लेट कर देंगे या पुट कर देंगे अपनी इस इक्वेशन में जो कि आपको क्वेश्चन में गिवन दी गई है, ठीक है। ये जनरल याद रखना, जनरल आपको कोई भी क्वेश्चन अगर इस फॉर्म में दी गई है तो जो एक्स की पावर हाफ होगी है जो बी के साथ जो एक्स की पावर आ रही होगी उस एक्स की पावर को आप लोगों ने क्या करना है, इस तरह एक्स की पावर n जो भी है उसको अपने वाई की इक्वल सेट कर देना है। यहाँ पे b आपके पास माइनस 11 था और b के साथ क्या आ रहा था x की पावर 2, यानी कि x की पावर जो हाफ बन रही थी यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे x की पावर 2 को y की इक्वल जो है पुट कर देंगे अपनी इस इक्वेशन में जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है फिलहाल, ठीक है। ये वाली इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ठीक है। यहाँ पे हम जो है x की पावर 2 इज इक्वल टू वाई पुट करके देखते हैं अब इसमें क्या चेंजिंग आती है। तो अपनी गिवन इक्वेशन में जब हम एक्स स्क्वायर की जगह वाई पुट करेंगे तो अगर एक्स स्क्वायर वाई के इक्वल है तो यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर आ रहा है इसकी जगह फिर क्या आ जाएगा, इसकी जगह भी आपके पास ये वाई आ जाएगा, ठीक है। उसके अलावा ये एक्स की पावर 4 है, अगर एक्स स्क्वायर वाई के इक्वल है तो आप क्या करें, दोनों साइड पे क्या करें स्केयर ले लें। यहाँ पे दोनों साइड पे जो है वो आप क्या करें, इक्वेशन की दोनों साइड पे क्या कर लें स्केयर ले लें। तो यहाँ पे भी स्केयर ले लें और यहाँ पे भी स्केयर ले लें।
तो अगर एक्स स्केयर वाई के इक्वल है तो जब स्केयर लेंगे तो सारे बताओगे कि मिलेगा एक्स की पावर जो 4 है वो किसकी इक्वल बन जाएगी, वो वाई स्केयर की इक्वल बन जाएगी। ठीक है, तो एक्स स्केयर की जगह हम लोगों ने वाई पुट कर लिया है और एक्स की पावर 4 की जगह हम क्या पुट कर देंगे, उसकी जगह हम वाई स्केयर पुट कर देंगे। और कांस्टेंट की जगह तो कांस्टेंट एज इज वैसे का वैसे ही रहेगा और इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास ये वाली इक्वेशन थी, ये वाली इक्वेशन, इसके इक्वेशन हम लोगों ने एक्स स्केयर की जगह वाई पुट किया है। जब एक्स स्केयर की जगह वाई पुट किया तो आपकी इक्वेशन जो है वो ये वाली बन गई है। ठीक है, और ये जो इक्वेशन बनी है आपके पास 2y स्केयर माइनस 11y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, इस इक्वेशन को आप देख सकते हैं, ये अब आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। ठीक है, अब आपने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो y इन्वॉल्व हो रहा है आप लोगों ने इस y की वैल्यू फाइंड करनी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करना है। तो आप लोगों ने 3 मेथड पढ़े हुए हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के, बाय मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर, फैक्टराइजेशन और क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो तीनों मेथड में जो भी मेथड आपको इजी लगता है उस मेथड को यूज करते हो आप इन्हें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके यहाँ से आप लोगों ने y की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है आपके पास, आप लोगों ने कौन सा मेथड लगाना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का, जो मेथड आपको इजी लगता है उस मेथड को लगाने के बाद आप लोगों ने यहाँ पे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके यहाँ पे जो y इन्वॉल्व हो रहा है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इन्होंने यहाँ पे क्या किया, उन्होंने बाय मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया, तो हम भी इसी को डिस्कस कर लेते हैं। अदरवाइज आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के भी जो है वो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जो है सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो फैक्टराइजेशन से क्या सॉल्व करते हैं, सबसे पहले ये देखते हैं कि जो एक्स स्केयर या वाई, यहाँ पे जो वाई स्केयर आ रहा है वाई स्केयर का कोएफिशिएंट और जो कांस्टेंट वाली टर्म है इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर कौन सा बनता है, तो इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर हमारे पास जो है वो 10 बनता है। अब हम लोगों ने क्या करना है, वो वाले दो दो नेचुरल नंबर ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आपके पास टेन आता है। एक तो आपके पास ये है कि आप 2 को 5 से या 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी आंसर आपके पास जो है वो 10 आएगा। और एक आपके पास पेयर ये है कि अगर आप 1 को 10 के साथ या 10 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तब भी आपके पास आंसर जो है वो 10 आएगा। और उसके अलावा आपके पास कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, कोई और दो नेचुरल नंबर आपको नहीं मिलेंगे जिनको मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आपके पास जो है वो 10 आए। अब आपको ये जो पेयर मिले हैं आपके पास, एक पेयर आपको ये वाला मिला है, एक पेयर आपको ये वाला मिला है। इन पेयर में से आपने देखना है कौन सा पेयर होगा जिसके साथ प्लस या माइनस का, जिनके साथ आप प्लस माइनस के डिफरेंट साइन लगाने के बाद या सेम साइन लगाने के बाद जो है आपको इन दी एंड जो है वो ये जो वाई का ऑप्शन जो कि -11 है वो मिले। तो यहाँ पे देखिए पहला पेयर को देखिए, अगर आप 2 और 5 दोनों के साथ अगर आप प्लस का सिंबल लगाएंगे तो आपको जो है वो +2 और +5 7 आंसर मिलेगा। -11 ये जो कि वाई का कोएफिशिएंट है ये वाला आंसर आपको जो है वो नहीं मिलेगा। इसी तरह दोनों के साथ माइनस का सिंबल लगाएंगे तब भी आपको -11 नहीं मिलेगा, -7 मिलेगा। किसी एक के साथ प्लस या किसी एक के साथ माइनस का सिंबल लगाएंगे तब भी आपको जो इन दी एंड जो है वो यहाँ पे -11 जो कि एक्स का वाई का कोएफिशिएंट है वो आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। तो ये वाला पेयर आपका जो है कैंसिल आउट हो जाएगा। उसके बाद सेकंड पेयर में देखते हैं, अगर सेकंड पेयर में दोनों नंबर के साथ अगर हम प्लस का सिंबल लगाएंगे तो आपको आंसर मिलेगा +11, लेकिन हमें +11 नहीं चाहिए, हमें -11 चाहिए। तो हम क्या करेंगे, दोनों के साथ जो है माइनस का सिंबल लगा देंगे, तो -1 और -10 ये आपके पास क्या बन जाएगा, ये आपके पास -11 बन जाएगा। ठीक है, ये आपके पास ये जो वाई इन्वॉल्व हो रहा था उसका ऑप्शन आपके पास -11 बन जाएगा। अब आप क्या करेंगे, इस इक्वेशन की दोनों साइड को आप वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास बन जाएगा -y -10y इज इक्वल टू -11y। ये जो -11y की आपको ये वाली वैल्यू मिली है, -11y इज इक्वल टू -y -10y, यहाँ पे आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं -10y और -y। ये जो आपको -11y की वैल्यू मिली है इस वैल्यू को आप लोगों ने अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो जिसको आप सॉल्व करें तो उसमें यूज़ करना है। तो -11y की वैल्यू क्या है, -10y -y। इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये -11y आ रहा था इसकी जगह हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे -11y की जगह हम क्या पुट कर देंगे, ये वाला आंसर -10y और -y। उसके बाद नेक्स्ट क्या करते हैं, हर दो दो टर्म्स में से जो है वो जो जो कुछ भी कॉमन आ रहा है वो कॉमन लेते हैं। पहले पहले दो टर्म्स में से कुछ कॉमन लेंगे, फिर बाद वाले दो टर्म्स में से कुछ कॉमन लेंगे। तो 2y स्केयर में से और -10y में से अब जब हम कॉमन लेंगे तो यहाँ से 2 भी कॉमन मिल सकता है और y भी कॉमन मिल सकता है। 2y कॉमन लेंगे जब पहले टर्म में से तो यहाँ पे सिर्फ सिर्फ आपके पास y बच जाएगा। और माइनस के बाद जब यहाँ से 2y कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आपके पास सिंपली जैसे -5 बच जाएगा। ठीक है, y भी कॉमन निकल जाएगा और 10 में से जब 2 कॉमन लेंगे तो आपके पास यहाँ पे आंसर जो है वो 5 मिल जाएगा आपको। उसके बाद नेक्स्ट जो सेकंड जो बाकी दो टर्म्स आ रही हैं उनमें से भी कुछ कॉमन लेना है और कॉमन इस तरह लेना है कि आपकी ब्रैकेट जो है ये वाली हमेशा सेम ही बने। तो यहाँ पे क्योंकि ब्रैकेट में माइनस का सिंबल आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, और हमारे पास यहाँ पे जो है दरमियान प्लस का सिंबल आ रहा है, तो हम क्या करेंगे माइनस भी कॉमन लेंगे ताकि इन दी एंड हमारी ब्रैकेट में जो है माइनस का सिंबल लाजिम बने। सबसे पहले हम क्या करेंगे, माइनस कॉमन लेंगे और उसके अलावा कुछ और कॉमन नहीं ले सकते हैं, कहने के सिर्फ 1 ही कॉमन ले सकते हैं।
तो जब 1 कॉमन लेंगे तो आपके पास पहली टर्म जो है वो वही रहेगी और दूसरी टर्म आपके पास 5 ही रहेगी, लेकिन दरमियान वाला साइन जो है आपके पास वो वाला चेंज हो जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने माइनस जो है वो कॉमन लिया है यहाँ पे। अब देख सकते हैं आपकी दोनों ब्रैकेट जो है वो सेम बन रही हैं, वाई माइनस वाई आपका सेम बन रहा है। ओवरऑल आपके पास दो टर्म्स बन रही हैं, पहली टर्म ये वाली है आपके पास, दूसरी टर्म आपके पास जो है वो ये वाली है। इन दोनों टर्म्स में क्योंकि वाई माइनस फाइव वाली ब्रैकेट सेम आ रही है, तो वाई माइनस फाइव को जब हम कॉमन लेंगे दोनों टर्म्स में सेम, तो पहले टर्म में आपके पास यहाँ पे मिलेगा 2y, वो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा, और दूसरे टर्म में से आपको जो है वो -1 मिलेगा, वो आपके पास जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके दो फैक्टर्स जो है बन गए हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, जिसको आप लोगों ने सॉल्व करना था। तो फैक्टर्स बनाते हैं, फैक्टर्स बन गए हैं आप लोगों के। दोनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर 0 के इक्वल आ रहा है। इसका मतलब ये है कि यहाँ तो पहला फैक्टर 0 के इक्वल है या दूसरा फैक्टर 0 के इक्वल है। तो पहले फैक्टर को सॉल्व करेंगे तो आपको y की वैल्यू मिलेगी +5, और दूसरे फैक्टर को सॉल्व करेंगे तो आपको y की मिलेगी 1/2। तो ये आपको इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद y की वैल्यू मिली है। लेकिन अगर आप नोट करें तो आपको क्वेश्चन में इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए कहा गया था जिसमें x इन्वॉल्व हो रहा है, आप लोगों को इस इक्वेशन में जो x की वैल्यूज इन्वॉल्व हो रही थी उनको फाइंड आउट करने के लिए कहा गया था। इस इक्वेशन में जो y इन्वॉल्व हो रहा है उसको सॉल्व करने के लिए नहीं कहा गया था। तो अब लोगों ने क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है। तब आप क्या करोगे, ये जो y की वैल्यू आप लोगों ने आंसर फाइंड आउट किया है, ये y का ये वाला आंसर, एक तो आप लोगों ने y का आंसर +5 फाइंड आउट किया है, एक आंसर आप लोगों ने 1/2 फाइंड आउट किया है। इस y की जगह आप लोगों ने ये जो पुटिंग की थी ये वाली स्टार्ट में, क्वेश्चन के स्टार्ट में, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो y की जगह एक्स स्क्वायर की वैल्यू आप लोगों ने दोबारा फिर यहाँ पे पुट कर देनी है। तो यहाँ पे जहाँ पे y आ रहा है वहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, दोबारा फिर से आप लोगों ने एक्स स्क्वायर पुट कर देना है। तो y इज इक्वल टू 5 मीन्स क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5 बन जाएगा। और इसी तरह y इज इक्वल टू 1/2 मीन्स क्या होगा, वो आपके पास होगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2। यहाँ पे भी आप लोगों ने y की वैल्यू जो है वो यहाँ से देखते हुए आप लोगों ने पुट कर देनी है यहाँ पे इस इक्वेशन में। ठीक है, अब आपको जो है एक्स में इक्वेशन मिल जाएंगी। एक इक्वेशन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5, दूसरी इक्वेशन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2, और हमें एक्स की वैल्यू चाहिए। तो जहाँ दोनों तरफ जो है आप स्क्वायर रूट लेंगे तो यहाँ से आपको एक्स की वैल्यू एक दो मिलेंगी +1 स्क्वायर रूट 5, और जब यहाँ पे आप स्क्वायर रूट लेंगे दोनों तरफ तो यहाँ पे आपको एक्स की दो वैल्यूज मिलेंगी +-1 स्क्वायर रूट 2। तो दो वैल्यूज आपको यहाँ से मिलेंगी और दो वैल्यूज आपको जो है वो यहाँ से मिलेंगी। ओवरऑल कितनी वैल्यूज हो जाएंगी, एक्स की 4 वैल्यूज हो जाएंगी। और आप देख सकते हैं, आप जिस इक्वेशन को आप लोगों को सॉल्व करने के लिए कहा गया था उस इक्वेशन में एक्स की पावर कितनी आ रही है, उसकी एक्स की मैक्सिमम पावर जो है वो 4 आ रही है। इसलिए जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपको एक्स की 4 वैल्यूज मिलेंगी। अभी हम लोगों ने सॉल्व करके देख लिया है। यहाँ पे जब हम लोगों ने इस इक्वेशन को सॉल्व किया इन दी एंड, तो हमें एक्स की 4 वैल्यूज मिल गई हैं, दो वैल्यूज ये वाली हैं और दो वैल्यूज आपके पास जो हैं वो ये वाली हैं। तो ये है आपकी इस इक्वेशन का सोल्यूशन, जिसको हम लोगों ने सॉल्व फाइंड आउट कर लिया है। और फाइंड आउट कैसे किया हम लोगों ने, क्योंकि ये टाइप की तरह की इक्वेशन थी, तो हम लोगों ने इसको जो है वो टाइप 1 की तरह की जो इक्वेशन होती है उनको सॉल्व करने वाला वे जो है वो यूज़ करते हैं हम लोगों ने इस इक्वेशन को सॉल्व किया है। वे यही है कि एक्स की पावर जो हाफ इन्वॉल्व हो रही है, दो पावर्स इन्वॉल्व होती हैं एक्स की, आपकी इक्वेशन में एक बड़ी पावर होगी कि छोटी पावर होगी। जो छोटी पावर अगर आपकी एक्स की पावर जो भी है वो हाफ अगर बन रही है बड़ी पावर का, फिर आप लोगों ने ये वाला वे जो है फॉलो करते हुए मीज एक्स की पावर जो हाफ है उसको इज इक्वल टू वाई पुट करते हुए आप लोगों ने अपनी इक्वेशन को जो है क्वाड्रेटिक फॉर्म में जो है वो चेंज कर देना, जैसे यहाँ पे चेंज हो गई थी। फिर उसको सॉल्व करके आप लोगों ने उसमें जो वाई इन्वॉल्व होगा उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। जब आपको वाई की वैल्यू मिल जाएगी तो आप वापस फिर से वाई की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ एक्स जो है वो पुट करके आप एक्स की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ये इक्वेशन आपको दी गई है यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 2 में कहा गया है इस इक्वेशन को सॉल्व करें। तो आप लोगों ने खुद ही जज करना है कि ये टाइप 1 टाइप की इक्वेशन है या नहीं। ठीक है, मैंने आपको बताया टाइप 1 टाइप की इक्वेशन कैसी होती हैं, ए उसके साथ एक्स की कोई ना कोई पावर होती है, फॉर एग्जांपल एक्स की पावर कह लें कि 2 आ रही है, उसके बाद 2n आ रही है, उसके बाद बी के साथ जो है यहाँ पे जो भी एक्स की पावर आ रही है बी के साथ उस पावर का जो है वो हाफ आएगा, वो n आ जाएगा, प्लस कांस्टेंट इज इक्वल टू 0। इस तरह की जो भी इक्वेशन होगी उसको सॉल्व करने का वे ये होगा कि यहाँ पे जो एक्स की पावर हाफ आ रही थी, एक्स की पावर n जो आ रही थी, उसको आप लोगों ने क्या कर देना है, उसको आप लोगों ने y के इक्वल जो है सेट कर लेना है या पुट कर देना है। फिर आपकी जब y के इक्वल आप इसको सेट करेंगे तो आपकी जो गिवन इक्वेशन होगी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज हो जाएगी। फिर इसको आप जो है इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब इसको देखते हैं इस इक्वेशन को। तो यहाँ पे आप देखें लिखा हुआ है एक्स की पावर 2/5 प्लस 8 इज इक्वल टू 6 इंटू एक्स की पावर 1/5। ठीक है, तो इसको पहले सारी जो टर्म्स हैं उनको एक साइड पे लेके आती हैं। तो यहाँ पे सारी सारी टर्म्स हैं उनको एक साइड पे लेके आ गए यहाँ पे। ठीक है, अब देखते हैं एक्स की जो पावर आ रही है उनमें से बड़ी पावर कौन सी है, छोटी पावर कौन सी है, कह लें कि कौन सी पावर जो है वो किसी दूसरी पावर का हाफ है। तो अब देख सकते हैं, अगर ये जो एक्स की पावर आपके पास एक आ रही है 2/5 और एक पावर आपके पास आ रही है 1/5, और मैंने आपको बताया किसी भी नंबर का हाफ फाइंड करना हो तो आप क्या करें, उस नंबर को 1/2 से मल्टीप्लाई करें, आपको उस नंबर का हाफ मिल जाएगा।
तो अगर आपने 1/2 का 1/5 का अगर आप लोगों ने हाफ फाइंड आउट करना है तो 1/5 का हाफ फाइंड आउट कैसे करेंगे? 1/5 को अगर आप जो है वो 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 1/5 का मिल जाएगा। वो क्या बन जाएगा आपके पास 1/10। तो यहाँ पे 1/5 का हाफ आपको 1/10 मिला है और 1/10 कहीं भी जो है आपकी पावर में इन्वॉल्व नहीं हो रहा। इसका मतलब ये है कि 1/5 का हाफ जो है आपकी इक्वेशन में इन्वॉल्व नहीं हो रहा। इसको फिलहाल हम जो है वो डील नहीं करेंगे। हम क्या करते हैं, हम 2/5 को लेके देखते हैं। 2/5 का हाफ क्या होगा वो चेक करके देख लेते हैं। 2/5 को अगर हम जो है वो 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टू टू के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा और आपको आंसर मिल जाएगा 1/5। इसका मतलब ये है कि 2/5 का हाफ क्या है 1/5 है। इसका मतलब ये है कि 2/5 आपके पास बड़ा नंबर है और 1/5 आपके पास जो है वो छोटा नंबर है। ठीक है, जिस नंबर का हाफ अगर आप किसी नंबर का हाफ लेते हैं तो आपको उस नंबर से छोटा नंबर मिलता है, याद रखना। 2/5 का हम लोगों ने हाफ लिया है तो हमें 1/5 मिला है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो 2/5 आ रहा है ये बड़ा नंबर है, वो जो 1/5 है वो छोटा नंबर है। और छोटा नंबर कौन सा नंबर है? वो 2/5 का हाफ है। ये भी हमें कन्फर्म हो गया है। इसका मतलब ये टाइप 1 टाइप की इक्वेशन है। ठीक है, जो मैंने टाइप 1 आपको बताई थी कि सबसे पहले ए आएगा, फिर एक्स की कोई ना कोई पावर आएगी, उसके बाद प्लस बी, और फिर उसके साथ एक्स की कोई ना कोई पावर आ गई और एक्स की जो भी पावर आएगी वो पहली वाली पावर का हाफ होगी। तो हम लोगों ने यहाँ पे चेक कर लिया है, हमें जो इक्वेशन दी गई थी उसमें जो दो पावर इन्वॉल्व हो रही हैं, एक पावर जो है दूसरी पावर का हाफ बन रही है। मीन्स जो 1/5 है वो 2/5 का हाफ बन रही है। इसलिए टाइप 1 टाइप की इक्वेशन जो है वो ये वाली बन गई है आपकी। ये जो आपको गिवन दी गई थी इक्वेशन, इसको उसी मेथड को फॉलो करते हैं जिस मेथड को हम लोगों ने प्रीवियस एग्जाम्पल सॉल्व किया था, उसको फॉलो करते हैं, उस मेथड को फॉलो करते हैं हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। उस मेथड में क्या बताया गया था कि जब भी आपके पास कोई टाइप 1 टाइप की इक्वेशन होगी, उसमें जो आपके पास एक्स की पावर हाफ बन रही होगी, जैसे कि यहाँ पे एक्स की पावर एन हाफ बन रही थी, उस एक्स की पावर को हम लोगों ने वाई की इक्वल जो है वो सेट करना होता है। तो इसी एग्जाम्पल में हम यही प्रोसीजर फॉलो करेंगे। यहाँ पे आपने देख लिया है कि एक्स की पावर जो हाफ आ रही है वो 1/5 आ रही है, जो कि 2/5 का हाफ है। तो ये जो एक्स की पावर 1/5 है, इसको हम क्या करेंगे, इसको हम जो है वाई के इक्वल जो है पुट कर देंगे। जब इसको हम वाई के इक्वल पुट कर देंगे, एक्स की पावर 1/5 इज इक्वल, इसको वाई के इक्वल पुट करेंगे और जब दोनों साइड पे स्केयर लेंगे तो क्या बनेगा, एक्स की पावर जब 1/5 का स्केयर लेंगे तो वो बन जाएगा आपके पास 2/5 और इज इक्वल जब वाई का स्केयर लेंगे तो आपके पास यहाँ बन जाएगा वाई का स्केयर। तो यहाँ से आपको ये बात चल गया कि अगर एक्स की पावर 1/5 का आंसर वाई है तो एक्स की पावर 2/5 का आंसर क्या होगा, वाई स्केयर होगा। तो ये वाली पुटिंग जो हम जहाँ पे करते हैं अपनी इस इक्वेशन में, तो एक्स की पावर 2/5 जहाँ पे आ रहा है वहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, वाई स्केयर आ जाएगा। तो ये वाई स्केयर वहाँ पे लिख दिया। उसके बाद -6 इंटू एक्स की पावर 1/5 है, तो एक्स की पावर 1/5 की जगह हम लोगों ने क्या पुट किया हुआ है, वाई पुट किया हुआ है। तो यहाँ पे 6 के साथ जो है वो वाई आ जाएगा और +8 इज इक्वल टू 0 एज इट इज आ जाएगा। +8 इज इक्वल टू 0 आपके पास एज इट इज आ जाएगा। तो ये जो आपके पास इक्वेशन दी गई थी ये टाइप 1 टाइप की इक्वेशन थी, इसको हम लोगों ने उसी के मेथड को फॉलो करते हुए जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में जो है वो चेंज कर दिया है। वाई स्केयर -6y +8 ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। इसको सॉल्व करें और इसको सॉल्व करने के बाद इसमें जो वाई इन्वॉल्व हो रहा है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करें तो आपको वाई की दो वैल्यूज मिल जाएंगी। वाई की वैल्यू एक आपके पास 2 है, एक वाई की वैल्यू आपके पास 4 आएगी। तो ये आपको मिली है वाई की वैल्यू। हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो एक्स की पावर 1/5 इक्वल टू वाई आ रहा था इसको दोबारा फिर से हम पुट करेंगे। तो यहाँ पे वाई की जगह जो है एक्स की पावर 1/5 दोबारा फिर से पुट कर देंगे और यहाँ पे भी वाई की जगह जो एक्स की पावर 1/5 जो है दोबारा फिर से हम पुट कर देंगे। अब हम लोगों ने इसको सॉल्व करके जो है वो एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, दोनों टाइप इक्वेशन की दोनों साइड में क्या करेंगे, पावर जो है 5 ले लेंगे। जैसे जैसे किसी भी इक्वेशन के दोनों साइड पे आप स्केयर ले सकते हैं, वैसे ही आप इसी इक्वेशन की दोनों साइड पे आप पावर 5 जो है वो ले सकते हैं। जब दोनों साइड पे पावर 5 लेंगे तो ये वाली पावर जब यहाँ पे 5 लेंगे तो वो वाली पावर 5 जो है इस 1/5 साथ कैंसिल आउट हो गया, आपकी पावर जो है 1 बन जाएगी। तो पावर 1 होने का मतलब ये क्या होता है कि एक्स की पावर 1 मीन्स कि एक्स ही रहेगा आपके पास। और जब दूसरी साइड पे पावर 5 लेंगे तो आपके पास बन जाएगा 2 की पावर 5। इसी तरह एक्स की पावर 1/5 इज इक्वल टू 4। जब अब यहाँ पे एक्स की पावर 5 लेंगे तो आपको यहाँ पे आंसर मिलेगा एक्स इज इक्वल टू 4 की पावर 5। इसको सॉल्व करेंगे तो आपको एक्स की वैल्यू जो है वो ये वाली मिल जाएगी। तो ये आपको एक्स की जो है वो दो आंसर जो है वो मिल जाएंगे। तो जो टाइप 1 टाइप की इक्वेशन है, ऐसी इक्वेशन जिनमें सबसे पहले एक्स की पावर कोई आ रही हो उसके बाद एक्स उसी पावर का हाफ इन्वॉल्व हो रहा हो, तो आप लोग जो है उसको इस बेस को फॉलो करते हुए सॉल्व करेंगे। यहाँ से तो आपको पता चल रहा है कि यहाँ पे एक्स की पावर 4 है तो ये उसका हाफ आपको मिल रही है। यहाँ से तो आपको इजीली पता चल जाएगा कि ये टाइप 1 टाइप की इक्वेशन है। लेकिन अगर आपको कोई इस तरह की इक्वेशन दी गई हो जिसमें पावर का आपको इजीली पता ना चल सके कि कौन सी पावर जो है वो
किसी दूसरी पावर का हाफ बन रही है और वाकई हाफ बन भी रही है या वैसी कोई डिफरेंट पावर लिखी हुई है, तो ये आप लोग चेक कर सकते हैं। दोनों पावर्स को अलग अलग जो है वो 1/2 से मल्टीप्लाई करें। अगर किसी एक पावर को 1/2 से मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर जो है दूसरी पावर बन रही है, इसका मतलब ये है कि दूसरी पावर क्या होगी, ओरिजिनल पावर का जिसको आप लोगों ने 1/2 से मल्टीप्लाई किया था उसका हाफ होगी। तो आपकी इक्वेशन जो है ये टाइप 1 टाइप की इक्वेशन जो है बन जाएगी। अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर वो टाइप 1 टाइप की इक्वेशन जो है वो नहीं होगी, वो किसी और टाइप की इक्वेशन होगी। फिर उसको सॉल्व करने के लिए फिर डिफरेंट वेज होंगे, वो फिर हम जब कोई और टाइप पढ़ेंगे तो वो उसमें सीखेंगे। ठीक है, फिलहाल आप लोगों ने क्या किया, टाइप 1 टाइप की इक्वेशन सीखी है कि उसको सॉल्व करने का वे क्या होता है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं एक्सरसाइज की तरफ। तो एक्सरसाइज में आपको टाइप 1 टाइप के कौन से क्वेश्चन दिए गए उनको देख लेते हैं। तो जो एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है, ये भी टाइप 1 टाइप का की फॉर्म में आपको दिया गया है, इसको भी आप उस वे से सॉल्व कर सकते हैं। दूसरे क्वेश्चन को भी आप उस वे से सॉल्व कर सकते हैं। और उसके अलावा जो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है, आप उसको भी टाइप 1 के प्रोसीजर को फॉलो करते हैं, उससे उससे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। और उसके अलावा जो क्वेश्चन नंबर 3 है, आप इसको भी जो है उस वे को फॉलो करते हुए सॉल्व कर सकते हैं। जो पहले 4 क्वेश्चन है ये वाले, ये पहले 4 क्वेश्चन जो है टाइप 1 टाइप के हैं कि उस टाइप 1 टाइप का वे जो है जिस वे से टाइप 1 टाइप की इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं उस वे को फॉलो करते हुए आप लोगों ने ये जो पहली 4 इक्वेशंस हैं इनको सॉल्व करना है। इनको सॉल्व करने के बाद आप लोगों ने एक्स की वैल्यू जो है निकालनी है। तो ये 4 क्वेश्चन जो आप लोगों ने खुद से करने हैं, एग्जाम्पल मैंने आपको करवा दी है, उन एग्जाम्पल को फॉलो करते हुए आप लोगों ने ये क्वेश्चन करने हैं। फिर आप लोगों ने क्या करना है, इन दी एंड एक्स की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो ये था आप लोगों का आज का लेक्चर। बाकी हम जो है वो टाइप्स जो हैं वो नेक्स्ट मीटिंग में करेंगे।